सांता क्लॉस बहुत बिजी थे। क्रिसमस ईव था। हर साल की तरह इस साल भी सांता की वर्कशॉप में हलचल मची हुई थी। उनकी वर्कशॉप में बहुत काम हो रहा था। एल्फ्स दिन रात मेहनत कर रहे थे ताकि सभी बच्चों के लिए गिफ्ट्स तैयार हो सकें। एल्फ्स टॉयज पैक कर रहे थे। हर एक खिलौना प्यार और ध्यान से पैक किया जा रहा था। रेनडियर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे जानते थे कि जल्द ही उन्हें दुनिया भर के बच्चों के पास जाना है। सांता ने अपनी लिस्ट 2 बार चेक की। वह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई भी बच्चा गिफ्ट से वंचित न रह जाए। इस साल उनके पास एक स्पेशल गिफ्ट था। सांता स्माइल्ड। यह गिफ्ट किसी आम बच्चे के लिए नहीं था। यह गिफ्ट कोई आम खिलौना नहीं था। यह एक बहुत ही खास बच्ची के लिए था जिसने पूरे साल बहुत अच्छे काम किए थे। यह एक बहुत ही स्पेशल बच्ची के लिए था। सांता को पता था कि यह बच्ची कुछ खास डिजर्व्स करती है। ये बच्ची बहुत काइंडनेस लू और नेक दिल थी। उसने अपने दोस्तों और परिवार के लिए बहुत कुछ किया था। सांता जानते थे कि ये बच्ची कुछ खास डिजर्व्स करती है, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक जादुई गिफ्ट तैयार किया। गिफ्ट जादुई था, वो चमक रहा था, उसमें क्रिसमस की भावना थी। यह गिफ्ट उस बच्ची के जीवन में खुशियां और जादू भर देगा। उसमें क्रिसमस की भावना थी। यह गिफ्ट उस बच्ची के जीवन में खुशियां और जादू भर देगा। सांता को यकीन था कि यह गिफ्ट उसे हमेशा याद रहेगा। छोटी माया एक छोटे से विलेज में रहती थी। उसका दिल बहुत बड़ा था। माया लेसनी मदद करती थी। वो अपने खिलौने बांटती थी। वो चिड़ियों को दाना खिलाती थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। एक दिन माया ने एक बेघर आदमी को देखा। वो ठंड से शिवरिंग रहा था और भूखा था। माया ने उसे अपनी इकलौती कंबल दे दी। वो उसके लिए खाना लाई। उसके माता पिता को उस पर प्राउड था। वे जानते थे कि वो कहास है। सांता भी ये जानते थे। सांता की स्लीग तैयार थी। सांता ने अपनी लाल और सफेद पोशाक पहनी और अपनी टोपी को ठीक किया। उन्होंने अपने जूतों को कसकर बांधा और अपनी बेल्ट को सही किया। स्लीग में बैठने से पहले उन्होंने एक बार फिर से अपने सभी गिफ्ट्स की जांच की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी गिफ्ट छूट न जाए। रेंडियर जमीन पर पैर पटक रहे थे। वे भी इस रात के लिए उतने ही उत्साहित थे जितना कि सांता। उनके गले में बंधी घंटियां बज रही थीं और उनकी आंखों में चमक थी। वे जानते थे कि यह रात कितनी महत्वपूर्ण है। वे उड़ने के लिए बेताब थे। हर साल की तरह इस साल भी वे दुनिया भर के बच्चों के लिए उपहार लेकर जाने वाले थे। उनकी ऊर्जा और उत्साह देखते ही बनता था। सांता स्लीग में चियाराच गए। उनका बैग गिफ्ट्स से भरा हुआ था। उन्होंने एक बार फिर से अपने रेंडियर को देखा और स्माइल्ड। ये रात उनके लिए भी खास थी क्योंकि वे जानते थे कि वे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले हैं। उन्होंने रेंडियर से धीरे से कहा, चलो डैशर, चलो डांसर। और फिर उन्होंने बाकी रेंडियर के नाम पुकारे। हर रेंडियर ने अपनी जगह ली और उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए। सांता ने अपनी स्लीग की रस्सियों को कसकर पकड़ा और उड़ान का संकेत दिया। वे रात के आसमान में उड़ चले। स्लीग हवा में उठी और धीरे धीरे ऊंचाई पर जाने लगी। सांता ने नीचे देखा और देखा कि कैसे सब कुछ छोटा और सुंदर लग रहा था। हवा कोल्डी थी, लेकिन सांता और उनके रेंडियर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे। आसमान में अनगिनत तारे थे जो इस रात को और भी जादुई बना रहे थे। सांता ने एक गहरी सांस ली और इस अद्भुत दृश्य का आनंद लिया। यह रात उनके लिए भी एक अद्वितीय अनुभव थी। नीचे विलेज छोटी छोटी ट्विंकलिंग ती रोशनियों जैसे लग रहे थे। हर घर में क्रिसमस की रोशनी जल रही थी और हर कोई इस रात का इंतजार कर रहा था। सांता ने सोचा कि कैसे हर बच्चा अपने उपहार का इंतजार कर रहा होगा। सांता को अपना काम बहुत पसंद था। वे जानते थे कि उनका काम कितना महत्वपूर्ण है। हर साल वे इस रात का इंतजार करते थे क्योंकि यह रात उन्हें बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने का मौका देती थी। वो पूरी दुनिया के बच्चों के लिए खुशियां लाते थे। हर बच्चा उनके लिए खास था और वे हर बच्चे के लिए एक खास उपहार लेकर जाते थे। यह रात उनके लिए भी एक अद्वितीय अनुभव थी। वे माया का चेहरा देखने के लिए बेताब थे। माया, जो इस साल बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी और अपने माता पिता की मदद कर रही थी। सांता जानते थे कि माया का उपहार उसे बहुत खुश करेगा। वे जानते थे कि उनका गिफ्ट जरूर कुछ खास करेगा। यह उपहार माया के लिए खास था और सांता को यकीन था कि यह उसे बहुत खुश करेगा। सांता ने एक बार फिर से अपने रेंडियर को देखा और मुस्कुराए और फिर वे अगले घर की ओर बढ़ गए। अचानक तेज हवा चलने लगी। बर्फ गिरने लगी। जल्दी ही बर्फीला तूफान आ गया। हवा तेजी से चल रही थी। रेंडियर हवा में रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कड़ाक। स्लीग हवा के एक झोंके से टकरा गई। सांता को झटका लगा। वो घबराकर पीछे मुड़े। स्लीग टूट रही थी। उन्हें उतरना ही था। सांता ने स्लीग को एक खुले मैदान की तरफ मोड़ा। वो धड़ाम से नीचे उतर गए। वो परेशान थे।
जल्द ही वे फिर से उड़ रहे थे। माया का विलेज बस सामने ही था। सांता धीरे से उसकी छत पर उतरे। वो सावधानी से चिमनी से नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि माया का मोजा चिमनी के पास लटका हुआ है। उन्होंने जादुई गिफ्ट मोजे में रख दिया। सांता स्माइल्ड। वे जानते थे कि ये गिफ्ट माया और उसके परिवार के लिए उम्मीद लाएगा। वो चिमनी से वापस ऊपर चढ़ा गए और रात में उड़ गए। क्रिसमस की सुबह माया वोक। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में उत्साह। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। हर तरफ एक जादुई माहौल था। वो अपने मोजे की तरफ दौड़ी। उसके मन में कई सवाल थे। क्या सांता उसके लिए कुछ लाया होगा? क्या उसे वो गिफ्ट मिलेगा जिसका उसने सपना देखा था? गिफ्ट देखकर वो हैरान रह गई। वो चमक रहा था। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से गिफ्ट उठाया और उसे ध्यान से देखा। उसे तुरंत पता चल गया कि ये खास है। ये कोई साधारण गिफ्ट नहीं था। इसमें कुछ ऐसा था जो उसे महसूस हुआ जैसे ये गिफ्ट उसके लिए ही बना हो। ये कोई आम गिफ्ट नहीं था। ये गिफ्ट उसकी होपों और सपनों का प्रतीक था। इसमें एक अनोखी चमक थी जो उसे और भी खास बना रही थी। ये उम्मीद और प्यार का गिफ्ट था। इसमें एक संदेश छुपा था जो उसे समझ में आ रहा था। ये गिफ्ट उसे सिखा रहा था कि असली खुशी देने में है, न कि लेने में। माया ने उस क्रिसमस एक श्योरली सबक सीखा। उसने समझा कि असली खुशी दूसरों को खुश देखकर मिलती है। उसने सोचा कि वो भी किसी को ऐसा ही गिफ्ट देगी जो उम्मीद और प्यार से भरा हो। क्रिसमस की असली भावना गिफ्ट लेने की नहीं है। ये दूसरों को देने और उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढने की है। माया ने यह समझा कि असली खुशी देने में है। ये दया, उदारता और प्यार के बारे में है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें असली खुशी मिलती है। माया ने सोचा कि वो भी किसी की मदद करेगी और उसे खुश करेगी। ये दूसरों की मदद करने और खुशियां फैलाने के बारे में है। माया ने सोचा कि वो अपने दोस्तों और परिवार के लिए कुछ खास करेगी। उसने तय किया कि वो अपने गिफ्ट्स को उनके साथ बांटेगी। ये उस जादू के बारे में है जो तब होता है जब हम दुनिया में अच्छाई पर विश्वास करते हैं। माया ने महसूस किया कि जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमें भी अच्छा महसूस होता है, और यही सबसे जादुई गिफ्ट था। माया ने समझा कि असली जादू देने में है, न कि लेने में। उसने अपने दिल में इस सबक को हमेशा के लिए बसा लिया।